इसको मैंने चला दिया, बस 3100 हो गई है पूरी, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस ये है इनिशियल पिकअप थोड़ा लो है। मैक्सिमम स्पीड मैंने मूर्थल जाते वक्त ही 109 टच करी है। ब्रेकिंग का भी कह सकते हैं कि क्विक रिस्पांस नहीं है, कॉर्नरिंग करो, थोड़ी लीन करो, जैसे भी करो जबरदस्त है। सबसे पहली कमी जो मैंने फील करी वो वॉबलिंग की थी। तो ये है, जैसे ये पार्ट है, ये फाइबर है, ये हिलता है। सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया था। तो सर्विस फर्स्ट सर्विस कॉस्ट मेरी खाली 82 रुपीज आई। और थोड़े स्टीफर साइड है, थोड़े और सॉफ्ट होते तो और बेटर होता। इंजन से कोई वाइब्रेशन नहीं, 100 पे भी स्मूथ है इंजन। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऑनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूं। अपने साथ स्कूटी खड़ी है, ये है हीरो ज़ूम 125। इसका हमने पहले माइलेज टेस्ट वगैरह भी काफ़ी सारी वीडियोस इस पर्टिकुलर स्कूटर के ऊपर बना रखी है, बट आज आपके लिए जो है ऑनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूं। इस स्कूटर के ऑनर से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस स्कूटर को अब तक कितना चलाया है और उनका कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है। माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस, सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस स्कूटर के ऑनर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं शुभ नाम बताइए। लोकेशंस लोकेश जी, ये बताइए सबसे पहले कि स्कूटर आपने कब परचेज़ किया, कौन सा वेरिएंट है और कितने की आपको ऑन रोड कॉस्ट करी है? ये वेरिएंट है हीरो ज़ूम 125 ZX टॉप वेरिएंट है ये, और मैंने परचेज करी थी 9 मई 2025 को, गुड़गांव से परचेज करी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 महीने के आसपास हो रहे हैं इसको। हाँ, तो अब तक इस स्कूटर को आपने कितना चला दिया है? इसको मैंने चला दिया 3000 प्लस हो गई और ऑलमोस्ट 3100 हो गई है पूरी। 3100 किलोमीटर, यानी कि कुछ सर्विसिंग वगैरह भी जो है आपने इसमें करा ली है। सर्विस हो गई है, फर्स्ट सेकंड सर्विस का टाइम आ गया, बस 3500 पर अगली सर्विस है। ठीक है, अब ये बताइए आपको यही स्कूटर क्यों पसंद आई? मतलब कि इसकी जब आप परचेज करने का प्लान कर रहे थे तो कोई और स्कूटर भी आपके माइंड में था कि आप सिर्फ इसी स्कूटर की तरफ जाना चाहते थे? था, काफी टाइम से अपग्रेड का प्लानिंग चल रही थी। एक्चुअली हमारे पास एक्सेस 125 है, काफी टाइम से चला रहे हैं। उसमें एक दिक्कत है, 1 साल तक बढ़िया चली है वो, एक साल के बाद उसमें एक दिक्कत आनी शुरू है, सेल्फ की दिक्कत है उसमें। ठीक है, सेल्फ मिसिंग मांगता है, शायद वो फ्यूल इंजेक्टर की वजह से जो भी दिक्कत है। कौन सा वेरिएंट था अपना, कौन सा मॉडल? 2022 मॉडल। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद जुपिटर है हमारे पास, 2017 मॉडल है वो भी 55,000 चल गई है किलोमीटर। तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत थोड़ी बहुत टाइम बाद आती रहती है, तो उसको भी अपग्रेड करना था। एक्चुअली हमारा चक्कर भी लगता रहता है, दिल्ली से गाजियाबाद हो गया या मूर्थल साइड हो गया, तो स्कूटी पे बहुत ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाता है सामान कैरी करना। और हम ट्रैवल करते हैं, जैसे हरिद्वार वगैरह भी चले जाते हैं, तो 125 सीसी इंजन बेस्ट रहता है, अच्छी माइलेज भी मिल जाती है, प्राइस वगैरह भी ठीक है, तो अपग्रेड करना था। तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। बीच में ये जुपिटर 125 आई थी, काफ़ी उसका प्लानिंग हुआ था कि ये ले ले, उसमें स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी है डिक्की में। लेकिन फिर थोड़ा लुक का फ़र्क और थोड़ा वो पावर जो उसमें मिल नहीं रहा था, पिकअप वगैरह उसका काफ़ी कम था। 125 वाली फील नहीं थी बेसिकली, जैसे एंटॉर्क भी 125 है लेकिन वो एक स्पोर्ट्स स्कूटर है, तो वो वाली फील नहीं थी, तो वो आइडिया ड्रॉप कर दिया थोड़ा। फिर उसके बाद ये हुआ कि एंटॉर्क ले ले, कौन सी ले ले। 2-3 ऑप्शन ही आते हैं 125 में, जो है बेसिकली स्पोर्ट्स स्कूटर में आते हैं, पावर अच्छी मिलती है। तो सुजुकी एवेनिस है, उसमें भी हमारा खास मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था बिकॉज ऑफ वो एक्सेस 125 जो उसमें सेल्फ की दिक्कत थी। ठीक है। तो फिर लास्ट ईयर 2023 में हम गए थे, ऑटो एक्सपो लगा था, तब मैंने पहली बार ये देखी थी ज़ूम। उस टाइम लगी हुई थी, तब इन्फॉर्मेशन ये थी कि जल्दी शोरूम में लॉन्च करेंगे इसको, दिल्ली में लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी हम 2024 में ग्लोबल एक्सपो में गए, तब भी ये शोरूम वहाँ पर ऑटो एक्सपो में लगी हुई थी, लेकिन तब भी कोई खास ऐसा अपडेट नहीं था, बस ये था कि जल्दी शोरूम में आ जाएगी लॉन्च। फिर पता चला अप्रैल में लॉन्च होगी। काफ़ी वेट करा मैंने, कोई बात नहीं, यही देखेंगे टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके तब मैं खरीदूँगा। तो 20 जब अप्रैल आया तो उस टाइम लॉन्चिंग टाइम था, उस टाइम बहुत इंक्वायरी करी, दिल्ली के किसी भी शोरूम में कहीं अवेलेबल नहीं थी। मैंने कस्टमर केयर पे कंपनी भी कॉल वॉल कर लिया, उन्होंने बोला आप बुकिंग करा लो, विद इन 30 to 45 डेज़ या मतलब 1-1.5-2 महीने में आपको मिल जाएगी डिलीवरी। लेकिन वो भी कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि आपको इस टाइम तक स्कूटी हम अवेलेबल करवा देंगे। बस बुकिंग अमाउंट देनी थी 5000 रुपीज़, तो उस पर थोड़ा मेरा मन डाउट हो रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने भी इंक्वायरी डाल रखी थी, उसको गुड़गांव से कॉल आया कि हमारे पास शोरूम पे अवेलेबल है, आपको स्कूटी चाहिए थी ज़ूम 125, तो अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। फिर मैंने बात करी, घर में डिस्कस करा, थोड़ा वो भी प्लान थोड़ा फिर स्किप सा हो गया, लेकिन एक दिन नेक्स्ट डे फिर पक्का हो गया कि भाई लेनी है तो लेनी है, गुड़गांव जाएंगे लेने। तो उनसे बात करी, कंफर्म करा, ZX वेरिएंट रेड कलर ही खड़ा था, सीधा हम गुड़गांव गए, वहाँ बात करी, तो बस तो जो मतलब क्रेज ये है प्लान लेने, था। हाँ जो ठीक है। क्रेज है मतलब लेनी है तो लेनी है, इसके लिए गुड़गांव पहुँच गए लेने, वहाँ से लेकर आए हम जाके। तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप गुड़गांव से खरीदते हैं इस स्कूटर को तो इसका एक शोरूम ज़्यादा है, और अगर आप दिल्ली से परचेस करते हैं तो इसका एक शोरूम कम है, मतलब अराउंड 6000 के आसपास का डिफरेंस हाँ, है। ये भी मेरे को अभी ये थोड़ा समझ में आया है, क्योंकि ऐसा मैंने भी सुना था जब प्राइसिंग आई थी तो 86,000 बेस की और 92,000 टॉप ये स्टिल वेरिएंट की आई दिल्ली थी। में अवेलेबल है हाँ इस प्राइस पे? हाँ, दिल्ली में भी, क्योंकि उस टाइम पे तो दिल्ली में कहीं भी नहीं थी, हाँ। किसी भी शोरूम में। मेरे नियर बाय शोरूम 2-3 पता कर लिया मैंने, अलीपुर साइड, सोनीपत भी पता कर लिया, वहाँ भी अवेलेबल नहीं थी। तो अब ये मेरे को पता चल रहा है कि इतना फ़र्क है। अब एक मल्टी ब्रांड शोरूम है हमारे अपने लोकल आदर्श नगर में ही, तो उसके पास भी अब अवेलेबल है ये, उसने प्राइसिंग मेरे को दी है
1,12,300 रुपीज़ की, और मैं लाया हूँ 1,17,000 विदाउट साइड स्टैंड और लेडीज़ फुट रेस्ट। वो मैंने बाद में खरीदी है, उसका डिडक्ट हो गया था 1,300 रुपीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही आपकी जर्नी के अंदर। बेसिकली जो इसका मेन कंपटीशन देखा जा रहा है वो एंटॉर्क से देखा जा रहा है। तो एंटॉर्क के लिए कुछ नहीं लगा कि हाँ यार वो भी तो स्पोर्टी कैरेक्टर में है, या फिर है वो भी बढ़िया है, उस पर भी काफ़ी राइड करी है, उस पर भी मैं एक बार माना ट्रैवल कर चुका हूँ 2023 में। वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक था ना कि हाँ वो जो एंटॉर्क चली आ रही है ठीक है, वो जो मेरे को इसकी लुक्स जो है, सबसे पहले मैं लुक्स पे जाता हूँ, चाहे मेरे को फ़ोन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, स्कूटी लेनी हो, लुक्स पे जाता हूँ। मेरे को इसकी लुक्स बेटर लगी। दूसरा, इसके 14 इंचेस के जो अलॉय है, टायर है फ्रंट बैक दोनों, वो भी एक प्लस पॉइंट था। और पावर वगैरह, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वो जो प्रमोशन कर रहा था स्कूटी की, तो जो बता रहे थे फास्टेस्ट 125 सेगमेंट का स्कूटर जो है, तो उस पर्पज से भी एक था कि एक बार एंटॉर्क अगर लेनी है तो उससे पहले एक बार कम से कम टेस्ट ड्राइव तो लेकर देखूं मैं। अब ये जैसे आया तो इसको बंदे देखते हैं तो मेरे को पूछते हैं भाई कौन सा स्कूटर है। मोस्टली बंदे बोलते हैं भाई बैटरी वाली है क्या। हाँ, मेरे को समझ नहीं आता बैटरी वाली लोग क्यों देती है ये, मतलब मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, और कुछ मेरे कम से कम 3-4 बंदों ने मेरे को ये भी बोला भाई बाइक है क्या ये, तो मैंने कहा नहीं भाई बाइक नहीं है, पेट्रोल वाली स्कूटी है, हीरो की स्कूटी है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, हाईवे पर काफ़ी स्मूथ है। मैंने फर्स्ट ट्रैवल करा था, दोस्त के पास गया था सोनीपत, तो हाईवे पर मैंने चलाई थी 100+ चला दी थी, काफ़ी स्मूथ थी, भगाने में मज़ा आया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ट्रिप जो प्लान हो रहा था टुवर्ड्स उत्तराखंड, उसका मेरे को बेसब्री से इंतजार होने लगा कि फटाफट लगे लॉन्ग रूट पे चलाकर मैं देखूं। तो उत्तराखंड आप स्कूटी से गए? उत्तराखंड में माना तक ट्रैवल कर चुका हूँ, बद्रीनाथ माना गया था। तो अप्रोक्सीमेटली आपके डिस्टेंस से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल मैंने 1200+ की ट्रिप लगाई है, 1250 किलोमीटर। तो हम लॉन्ग जर्नी की अगर आप बात करें, जैसे कि आपने वन शॉट कितना चलाया होगा इसको? वन शॉट तो यही लगा लो, यहाँ से हम जब दिल्ली से निकले हैं तो सीधा हम हरिद्वार ही जाके रुके हैं। बीच में थोड़ा बहुत स्टे लेते हैं, जैसे खाने पीने के, हाँ कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए, वही उसको कोई स्टॉप नहीं, तो डायरेक्ट हम हरिद्वार पहुँचे। तो सीटिंग कंफर्ट इस तरीके की है कि आपको थकावट वगैरह फील हुई, मतलब कैसा रहा? देखो जब 2 व्हीलर पे हम ट्रैवल करते हैं तो एक टाइम के बाद होता है कि हाँ थोड़ी बॉडी पेन होती है, थोड़ी रिलैक्स मांगती है 10-15 मिनट का, तो वो ठीक है। बाकी जो इसका सीटिंग जो है पोस्चर, ये जो चीज़ है यहाँ पे जो दे रखा है, इसकी वजह से थोड़ा कि हाँ थोड़ा पीछे के बैठो तो रिलैक्स लगता है, ठीक है। अगर सिंगल बंदा जा रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग रूट पे, बाकी थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एंटॉर्क में जो लगा, एंटॉर्क की सीट थोड़ी स्लांट है, उसमें ब्रेक मारो तो बंदा फिसल के आगे आता है, थोड़ा आगे आता है, वो चीज़ मेरे को एक चीज़, ये चीज़ उससे बेटर लगी उसकी सीट इस मामले में। ठीक है, सिटी में भी चलाई है इसको? सिटी में तो चल ही रही है। क्या रहा अपना सिटी का एक्सपीरियंस? सिटी में बढ़िया है, बस थोड़ा सा एक है कि थोड़ा शॉकर थोड़े स्टीफर साइड है, थोड़े और सॉफ्ट होते तो और बेटर होता, थोड़े स्मूथ होते तो मज़ा आता था। ठीक है, शॉकर का इशू आपने भी नोटिस किया? हाँ है थोड़ा। वो इंजन से कोई वाइब्रेशन वगैरह फील कर रहे हैं? इंजन से कोई वाइब्रेशन नहीं, 100 पे भी स्मूथ है इंजन। और इनिशियल जो अपना इनिशियल रिस्पॉन्स जो है उसमें कहीं वाइब्रेशन वगैरह? नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस ये है इनिशियल पिकअप थोड़ा लो है, वो एकदम से जब रेस देते हो ना, जैसे एक्सेस है, एंटॉर्क है, वो एकदम उठेगी, वो ये नहीं उठेगी, उसमें थोड़ी दिक्कत है। लेकिन थोड़ी सी जैसी फ्लो में आती है उसके बाद जो पिकअप पकड़ती है वो ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ इनिशियल की वो दिक्कत है, क्या है मेरे को पता नहीं। अंडर 30 रहता है वो? हाँ, ठीक है, अंडर 30 भी नहीं कह सकते, 20 कह सकते 20 हैं। रहता है। लेकिन ये है कि अगर कोई न्यू एज बच्चे अगर चला रहे हैं तो उन्हों के लिए एक तरह से बेटर भी कह सकते हैं, अचानक से रेस दो तो एकदम से उठेगी नहीं, वो झटका नहीं मारेगी। तो जो अभी हीरो वाले कह रहे हैं कि ये फास्टेस्ट स्कूटर है 125 सेगमेंट का, तो वो फील होता है आपको? होता तो है, इनिशियल में थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा शुरू में दब रही है, लेकिन उसके बाद एकदम से पकड़ती है, वो फील होती है पावर क्या एकदम उठ रही है। अगर 60 पे भी ये चल रही है ना, उस टाइम भी मैं अगर रेस दूँ तो तब भी वो पावर फील होती है, 60-70 पे भी फील होती है, वो चेक करा है मैंने। बाकी हाँ अभी तक एंटॉर्क से कोई ऐसा पर्सनल हुआ टेस्ट करा जाए रेस लगा के, ठीक है, तो वो था मेरे एक दोस्त के पास है, मैंने कहा एक बार रेस लगानी है, तो ऐसा कभी हाईवे पे उतरेंगे तब ट्राई करेंगे। अब तक मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम आप कितनी निकाल चुके हैं इससे? मैक्सिमम स्पीड मैंने मूर्थल जाते वक्त ही 109 टच करी है, पूरा लीन होके करी थी, ठीक है, भगाने में टॉप स्पीड, तब तो फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी इसकी, तब चेक करी थी मैंने। और दूसरा फ्लाईओवर से उतरते वक्त थोड़ा स्लांट थोड़ा हो जाता है, तो तब मैंने 114 टच कर दी थी, वो तो खैर उसको मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन फिर भी 109 मैंने टच करी है। तो 109 पे चला रहे थे जब आप, मतलब 100+ जब आप इसको चला रहे थे, तो वहाँ ऐसा फील हुआ कि भाई अब ये स्कूटी, क्योंकि स्कूटर्स में होता है अक्सर के, वो ऐसा लगता है कि अब कंट्रोल से बाहर जा रही है? नहीं ऐसी तो कोई इसमें ये कोई फील हुआ आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मतलब स्मूथनेस से भी मैं बहुत मतलब हैरान था कि मान गया था, मतलब 80-90-100 पर पहुंच गई स्कूटी, लेकिन वो वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है बिल्कुल, इंजन काफ़ी रिफाइंड है। ठीक है, लाइटिंग सेटअप की अगर हम बात करें, लाइटिंग लुक वाइज तो बहुत ही अमेजिंग लुक है, से तो मेरे को मतलब एक नंबर मेरे को, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा है इसका? रिस्पॉन्स सब बढ़िया है, बस मेरे को 2-3 जो है कुछ कमी है, जो ड्रॉबैक्स है। एक तो जो वही हो गया मैंने अभी आपको बताया शॉकर का, अगर शॉकर थोड़े और स्मूथ होते, थोड़े और सॉफ्ट होते तो और बढ़िया होता। लेकिन और दूसरा जो हो गया, मेरे को मैंने इसमें फील करा है जो वॉबलिंग फील करी है मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग में, वो भी एक स्टार्टिंग में जैसे
करी थी फील, उसके बाद मैंने फर्स्ट सर्विस कराई तो सर्विस सेंटर वालों को बोला, उन्होंने लिखा चेक वेक करवाया, तो उसके बाद थोड़ी सी वो कम हो गई। लेकिन हाँ वो कोई दिक्कत है, मैंने यूट्यूब पे और भी बंदों से क्वेश्चन करे थे कमेंट सेक्शन में, तो उन्होंने बोला नहीं उन्होंने की कोई स्कूटी में ऐसा दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे भी पूछा था, तो आपने भी जैसे और बंदों की टेस्ट ड्राइव लिया तो उन्होंने भी आपने कोई दिक्कत नहीं फेस करी। तो वो पर्टिकुलर मतलब सारे स्कूटर्स में नहीं है, मेरे को अपने वाले में मिल गई है, तो उसका देखता हूँ जब सेकंड सर्विस कराऊंगा तो उसका व्हील बैलेंसिंग या क्या होता है वो चेक करवाऊंगा। ठीक है, तो वॉबलिंग का जो इशू है वो आपको लगा है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह, क्योंकि इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं, ब्रेकिंग वगैरह कैसी रहती है? ब्रेकिंग का भी कह सकते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स नहीं है इन कंपैरिजन टू एक्सेस है मेरे पास, एंड टॉर्क में देख लो, एक्टिवा में देख लो, क्विक रिस्पॉन्स है, मारोगे एकदम, तो वो क्विक रिस्पॉन्स फास्ट रिस्पॉन्स नहीं है। स्लोली आपको थोड़ा जान लगानी पड़ेगी ब्रेक दबाने के लिए, चाहे वो डिस्क हो या रेयर ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक, तो आपको थोड़ा उसमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, रुकेगी धीरे धीरे, वो मतलब झटका नहीं मारेगी। वो बाइट नहीं है जो होनी चाहिए, नहीं, जिस तरीके से व्हील्स वगैरह दिए हुए हैं हाँ, उस नहीं, तरीके से नहीं आता है। वो 14 इंच के आपको फ्रंट में भी व्हील्स हैं, रियर में भी व्हील्स हैं, व्हील साइज तो काफी बड़ा है, हाँ, सेगमेंट के हिसाब से होगा। एक एप्रिलिया दे रही है, वो भी एप्रिलिया, सेगमेंट लेकिन वो में। कॉस्ट उसकी हाई चली जाती है उस कंपैरिजन में, अगर लो तो बंदा तो भी इसके लिए ही जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि इसका एक्चुअल बेनिफिट हो रहा है आपको? बेनिफिट है बेसिकली, अगर देखा जाए कि अगर आपको हाउस होल्ड के पर्पज से लेनी है कि घर का सामान लेने जाना है, सामान रख के लाना है, तो उस पर्पज के लिए ये नहीं है। ये स्पोर्टी स्कूटर है, परफॉर्मेंस स्कूटर है, ये आपको परफॉर्मेंस देगी, सामान कैरी करने के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखा दूंगा, अभी जो मैंने ट्रिप करी थी, वीडियो आप लगा देना इसमें, तो उसमें प्रॉपर हम यहाँ सामान सेट करके गए हैं। एक बंदा मेरे साथ पिलियन राइडर भी था, मैं भी था, मैं अराउंड 65 kg, वो अराउंड 75 और 85 kg समथिंग था, तो ऑलमोस्ट 150 kg हम बंदे थे। और फिर लगेज भी था दोनों का, बैकपैक पूरे फुल, यहाँ तक एकदम जगह ले रहे थे वो। तो हम जब गए ऋषिकेश तो एवरेज इसने इतनी ज़बरदस्त निकाली, इतने वेट के साथ 250 प्लस ये चल गई ऋषिकेश तक, सिंगल टैंक में गई है। हालांकि मैं सपोर्ट के लिए 2 लीटर पेट्रोल यहाँ पे रख कर ले गया था, पॉकेट काफ़ी सपोर्टिव है सामान रखने के लिए। ये चीज़ तो है कि आप यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो। हाँ आराम से, 1 लीटर पेट्रोल मैंने यहाँ रखा, 1 लीटर यहाँ रखा। हालांकि वो पेट्रोल पंप वाले नहीं देते, वो मैंने खुद टैंक से निकलवाया अपने मैकेनिक से, वो रख के मैं ले गया था, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि कितनी चलेगी बेसिकली एक टैंक में। मैंने सुना था 200 किलोमीटर चल रही है, लेकिन मैं हैरान हो गया, ऋषिकेश तक पहुंच गया, 252 किलोमीटर चल गई, ये मिसिंग भी नहीं मारी एक भी जगह। हालांकि हाँ मेरे को फील हुआ कि जैसे मान लो अगर फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी लो हो गई है तो शायद पावर थोड़ी कम लग रही है, अब मेरे को ऐसा फील हुआ, वो भी मैं श्योर नहीं कह सकता। लेकिन हाँ 250 किलोमीटर पूरी, मतलब कंपनी क्लेम करती है 52.8, तो मैंने 50 की एवरेज तो मैंने देख ली अपनी आंखों से, और क्या चाहिए। और मैंने अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रैवल करा है हरिद्वार तक विद पिलियन राइडर। सोलो ज़्यादा तो और मज़ा आता, हालांकि मेरे को एलिवेशन पहाड़ों पर और ज़्यादा मज़ा आता है, ये मैंने फील करा। उसको बंदे को जब हटा के मैंने चलाई तो वो और ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मैंने कहा अगर मेरा प्लान अकेले जाने का था, वो बाई चांस उस बंदे की बाइक अरेंज नहीं हो पाई तो वो मेरे साथ गया, लेकिन ठीक था, बढ़िया था। नेक्स्ट टाइम अगर पहाड़ों पे लेके जाऊंगा, हाल क्योंकि इसका जो एवरेज निकली है ज़बरदस्त निकली है, तो है मेरा प्लान दोबारा भी इसको लेके जाऊंगा पहाड़ों पे। ठीक है, तो तब सोलो ही जाऊंगा मैं। तो भाई का एक चैनल भी है जहाँ पे मैंने इनसे देख करके कांटेक्ट किया है, तो अगर आपने वो ट्रिप देखनी है तो भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी भाई ये बताइए, स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें तो कैसी स्टेबिलिटी है, मतलब कॉर्निंग वगैरह करते टाइम? स्टेबिलिटी वगैरह सब एकदम ज़बरदस्त है, कॉर्नरिंग करो, थोड़ी लीन करो, जैसे भी करो ज़बरदस्त है। बस एक जो मेरे को प्रॉब्लम वही है, वॉबलिंग की वजह से जो हो रही है, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो सॉर्ट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और बंदे बता रहे हैं उनके स्कूटर में ऐसी दिक्कत नहीं है, जूम में ही। तो मेरे में है तो कोई इशू है इसका, चाहे शॉकर का है कोई या पार्ट व्हील वगैरह में बैलेंसिंग, कोई दिक्कत चाहे होगी व्हील तो? बैलेंसिंग है, वो सॉर्ट हो जाएगी तो और मज़ा आएगा। अभी भी मज़ा आ रहा है, फर्स्ट सर्विस के बाद वो काफ़ी लो हो गई है, तो ठीक है, सर्विस से पहले वो था ज़्यादा था, अब कम है, लेकिन वो अगर बिल्कुल जीरो हो जाए तो और मज़ा आए चलाने में। कॉर्नरिंग करने में मज़ा आ रहा है, चलाने में जो फील आती है, बाइक वाली कटिंग मारने में मज़ा आता है, रोड पे हाईवे पे चलाने का मतलब मज़ा आता है। मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ, लेके जाऊँ कहीं लॉन्ग रोड पे, फिर निकलूँ। अभी तो मैं 1-2 दिन में फन टू फिर ड्राइव वाला सीन है अपना, फन टू राइड वाला बेसिकली सीन है। हाँ मेरा फिर अभी फिर मूर्थल जाऊँगा, दोस्त रहता मेरा सोनीपत में, तो उससे मिलने फिर जाऊँगा, 50 किलोमीटर की राइड एक फिर लगेगी, मज़ा आएगा। सिटी की बात करें, सिटी माइलेज वगैरह निकाला होगा आपने, क्या रहा अपना? सिटी माइलेज ये दे रही है 40 kmpl, सिटी में 40 की दे रही है। अभी हमने 400 का डलाया था इसमें फ्यूल, तो 200 प्लस चल गई है। 203 पे भी मैंने फिर रिफ्यूलिंग कराई है, तो वो भी 350 रुपये का इसमें फ्यूल आया है, अभी फुल हो गया, थोड़ा बहुत खाली रह गया होगा। लेकिन हाँ सिटी में भी 40 की एवरेज ये दे रही है, हाईवे पे 50 की दे गई, इससे बेहतर कुछ नहीं है। मेरी जुपिटर है 110 2017 मॉडल, उसकी एवरेज नहीं है 30, मैक्सिमम 35 है। ठीक है जी, तो मतलब माइलेज से आप संतुष्ट हैं? माइलेज से तो मैं हालांकि दोस्तों को बता रहा हूँ तो कोई मान नहीं रहा, जो मेरे साथ गए थे हरिद्वार और 3 जने, वो उन्होंने खुद देखा है, वो जानते हैं। माना गांव से आना जाना सिर्फ 2200 के पेट्रोल में हो गया हमारा, एंड टॉर्क से हम जब गए थे 2023 में, तो उस टाइम हमारा लगा था 2800 का, तो ये ज़बरदस्त। ठीक है जी, पॉकेट वगैरह की बात कर ली हमने, यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी आता है। चार्जिंग सॉकेट है ये रहा, लेकिन उसको मैं उससे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ।
मतलब क्या रीज़न है? इसका एक बेनिफिट तो चलो मेरे को लगा था सबसे पहले कि इस तरीके से जो दे रखा है कि ये है कि केबल जो अगर यहाँ पे सॉकेट है डायरेक्ट तो उससे केबल वगैरह खींचती है तो मुड़ती है, वो दिक्कत इसमें नहीं है, केबल नहीं मुड़ेगी, वो साथ में फ्लेक्सिबल रहेगी। लेकिन जो पावर इससे सप्लाई मिलना चाहिए वो पावर नहीं है, बहुत स्लो है। वही मैंने हरिद्वार के टाइम चेक करा था, यहाँ से हम वहाँ तक मेरठ तक पहुँच गए, कोई खास इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं थी। मतलब फ़ोन जिंदा रख देगा, हाँ ये है कि लेकिन सपोर्ट फुल तुमको चार्ज नहीं देगा। करेगा। हाँ, ये लगा लो तुम्हारा 10-12 वोल्ट का चार्जर है ये ठीक है। मैक्सिमम। मीटर की बात करें तो मीटर विजिबल रहता है अपना? हाँ मीटर बिल्कुल विजिबल रहता है। कुछ कोई लोग दिक्कत कहते हैं कि यार ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आती है, तो आपके हिसाब से कैसा है ये? नहीं बिल्कुल ओके है, देखिए आप कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ऐसा मेरे हिसाब से ठीक है। बहुत बंदों ने बोला कि बहुत छोटा मीटर है, थोड़ा बड़ा होता, ठीक है, उससे वो मेरे को चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। मेरी फैमिली वाले जैसे बोले कि हाँ थोड़ा सीट की दिक्कत है, हाँ। लेडीज़ वगैरह मेरी मम्मी या सिस्टर किसी ने बैठना हो तो सीट काफ़ी ऊंची है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को पहले ही थी आइडिया। ये सब इंक्वायरी मैं कुछ भी लेने से पहले पूरा इंटरनेट छान लेता हूँ, सारे रिव्यूज़ देख लेता हूँ, ये सब मैंने चीज़ें देख ली थी, तो वो चीज़ें मेरे को पता थी। मतलब लेकिन ये आपको पता था कि ऐसा होना ही है? हाँ मेरे को परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए था, पावर चाहिए थी, जैसे मैंने बताया हम ट्रैवल करते हैं, बाइक पे भी ट्रैवल करते हैं, स्प्लेंडर पे भी जाते हैं, एडवेंचर बाइक्स भी हो गई, ये भी हो गई, किसी पे भी जो मिले उस पर चले जाते हैं हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बेसिकली पावर चाहिए थी, और लुक्स तो सबसे पहले मैटर करती है मेरे लिए, लुक बेटर होनी चाहिए। जो अग्रेसिव लुक है, लुक से तो मेरे को प्यार है। ठीक है। सारे पार्ट्स इसके अंदर प्लास्टिक वाले हैं, इवन ऑल थिंग्स प्लास्टिक, मतलब फाइबर कह सकते हो आप इसको। तो लगता नहीं है कि यार आजकल कुछ ब्रांड्स दे रहे हैं जो मेटल वगैरह? वो है, वो थोड़ी है चीज़, लेकिन एक चीज़ और देखी जाए, अगर आपको लुक्स पर जाना है, अच्छा डिज़ाइन पर जाना है, तो वो आपको फाइबर बॉडी में ही मिलेगा। किसी पे भी चले जाओ, बाइक पे चले जाओ, स्कूटी पे चले जाओ। अगर आपको मेटल बॉडी पर जाना है तो जैसे एक्टिवा हो गई, जुपिटर हो गई, एक्सेस 125 हो गई, इनमें कुछ खास वैसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा। मेटल बॉडी में यही चीज़ है। फाइबर में जाओगे तो फाइबर में ही आपको अच्छी लुक देखने को मिलेगी, ये चीज़ मैंने देख लिया। तो उससे कुछ नहीं कर सकते, ये है कि आप थोड़ा संभाल के चलाओ, बाकी रोड पे चलेगी तो लगेगी, तो फिर वो तो जो होना है सो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गई बात। बाकी हम बात करें कि आपने कुछ कमियां बताई, कुछ कमियां शायद रह भी गई अपनी। एक तो सबसे पहली कमी जो मैंने फील करी गुड़गांव से दिल्ली आते वक्त, वो वॉबलिंग की थी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है। उसके बाद थोड़ी क्योर हो गई, थोड़ी सी और हो जाए तो इम्प्रूव हो बेटर हो जाएगी। जाए। हाँ ठीक इम्प्रूव है। हो जाए तो बेटर है, वो थी। और दूसरा चार्जिंग की इसकी जैसे हो गई, ठीक है। और तीसरी हो गई स्टोरेज की। अंडर सीट स्टोरेज भी कुछ खास नहीं है, 17 लीटर का है जिसमें हाँ ना फुल के फेस बराबर हेलमेट अगर रखोगे थोड़ा दिक्कत रहेगी, सही है। और आगे भी आप हेलमेट नहीं रख सकते, जुपिटर और दूसरे भी कोई भी स्कूटर हो, एंटॉर्क में भी आप रख सकते हो, इसमें नहीं रख सकते। इवन आप हाफ फेस हेलमेट भी वहाँ पे नहीं रख सकते हो? हाँ नहीं रख सकते, नहीं वहाँ पे। आता है वो। ठीक है, वो थोड़ा आप तिरछा वगैरह करके रख लोगे तो आएगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मेन पर्पस मेरा वो सब मैंने देख रखा था, उसका मेरे को कोई मैटर नहीं था, मेरे को लेना था, पावर चाहिए थी, लुक चाहिए थी, वो चीज़ मेरे को चाहिए थी, इस वजह से लेना था। बेसिकली जो भाई प्रैक्टिकलिटी के लिए देख रहे हैं उनके लिए एक बात कह सकते हैं कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ अगर आपको पावर चाहिए, एवरेज भी अच्छी दे रही है भाई, अगर आपको एवरेज भी मैं बता रहा हूँ 40 की तो एवरेज सिटी में दे रही है, ये मेरा नहीं है, एक मुंबई से एक भाई है, व्लॉगर है, वो भी टैटू आर्टिस्ट है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली खरीदी है। बस 2-3 कमियां हैं, वो बेसिकली मेरी वॉबलिंग वाली ठीक हो जाए तो मैं और पूरा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। थोड़ा सा ये है, जैसे ये पार्ट है, ये फाइबर है, ये हिलता है, यहाँ पर अगर कुछ सपोर्ट दिया होता कि जिससे ये इतना हिलता नहीं, जैसे सफाई कर रहे हैं तो ये दब रहा है, तो वो थोड़ा और बेटर हो जाता। इससे थोड़ा लगता है कि हाँ यार ये कमी है, कमज़ोर है थोड़ा। ठीक है। बाकी एक पीछे बैठने वाले के लिए पिलियन की थोड़ी दिक्कत है इसमें, कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची हो जाती है, ऊंचा होता है, वो भी ठीक है, मैंने भी फील करा, थोड़ा लंबा ट्रैवल करो तो थोड़ा हाँ थकान सी फील करता है, लेकिन फ्रंट फिर भी बेटर है, आगे जो राइडर है उसके लिए फिर भी बेटर है, पीछे वाली सीट ऊंची है। अगर वो लेडीज है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जेंट्स है तो हाँ ठीक है, R15 वाली फील देगी, पीछे से आपको पूरा नजारा पीछे आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हो, ओवरहेड आप देख सकते हो, आगे का फ्रंट व्यू पूरा। ठीक है। बाकी रियर से लुक की बात करें तो रियर लुक कैसा लगा आपको? रियर लुक कुछ लोगों का मैंने सुना था और दूसरे यूट्यूबर्स के थ्रू कि उनको रियर लुक पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे को तो अच्छी लगी। स्प्लिट टेल लैंप है, ये भी मेरे को अच्छा लगा, मेरे को कोई मतलब रेयर व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। और जो 14 इंचेस के अलॉय व्हील्स है उससे लुक जो और एनहेंस होती है ना, बंदा भी सामने से देखता है कि हाँ यार टायर बढ़िया, देख के अलग ही लुक आ रही है, जबरदस्त लग रही है, एक माचो वाला फील देती है। हाँ जबरदस्त लुक। सर्विस रह गई, सर्विस की बात करें, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा अपना? सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया था, जो मैंने वॉबलिंग वो भी उसने थोड़ा बहुत क्योर करा, और दूसरा जो सर्विस जब मैंने कराई तो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट मेरी खाली 82 रुपीज़ आई। वो थोड़ा मेरे लिए वो भी शॉकिंग था कि ये क्या चीज़ है। अब ये मैं नहीं कह सकता ये सिर्फ मेरे साथ हुआ या सारे जिन जूम ओनर्स हैं उन सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया था। अब सेकंड सर्विस आ रही है 3500 पे, 3100 मेरी हो गई है, तो देखते हैं सेकंड सर्विस के बाद क्या होता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अभी तक आप इस प्रोडक्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं? हाँ। किसी को इस बजट में जाना हो अपने लिए कि स्कूटर परचेस करना हो, उसकी रिक्वायरमेंट आपने जैसे बताया कि पावर चाहिए, एक अच्छा लुक चाहिए, तो वो आपकी तरफ से जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है, एक बार और अपनी संतुष्टि के लिए एक बार टेस्ट ड्राइव ले ले,
एक बार चला के। हालांकि मैं भी लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे टेस्ट ड्राइव के लिए वैसी अवेलेबल नहीं थी, ओनली देखने के लिए भी नहीं मिल रही थी। ओनली टू जूम स्कूटीज वर देयर। तो मैंने जब फर्स्ट निकलवाई तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रैचेस थे, पेंट उतरा हुआ था, ठीक है। उन्होंने वॉशिंग करके रेडी कर दी थी। फिर दूसरी निकलवाई, तब फिर ये वाली आई, इसमें कोई स्क्रैच नहीं था, लेकिन वॉबलिंग का इशू था, वो भी ठीक है। बाकी अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ। ठीक है, भाई का तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जैसे कि सर्विस वगैरह भी करवाओगे और ट्रिप वगैरह पे आप जाओगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? उसकी इन्फॉर्मेशन मेरा यूट्यूब पे चैनल है, पहले मैं काफ़ी पोस्ट करता था उस पर, जो भी ट्रैवल हम करते थे। तो अब थोड़ा उतना मैं वो नहीं हुआ है, उस पर कंसिस्टेंट नहीं हूँ। जब कभी घूमने जाता हूँ, लगता है कि हाँ बनाना है, तो मैं बना के उस पर डालता हूँ। अभी जो मैं माना गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स गया था बेसिकली, वो ट्रैक मेरे को करना था, बहुत टाइम से लिस्ट में था। तो मैंने पूरा ट्रैवल इस पर करा है पिलियन राइडर के साथ, उसका व्लॉग मैं डालूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा एडिटिंग में ढीला हूँ, वो एडिटिंग नहीं हुआ है, तो जल्दी वो डालूंगा, उस पर आपको ये पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई के लिए कमेंट करें, भाई दोबारा से अपने चैनल को रिवाइव करेंगे और आपके लिए कंटेंट वगैरह जो है वो लाते रहेंगे। तो भाई ये था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू इस स्कूटर के ओनर का। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कोई भाई अपनी कार या स्कूटर बाइक का ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी और ईमेल का भी, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।